लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। क्या है? परिश्रम। परिश्रम से आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के। तो बच्चों, आप लोग परिश्रम करते रहें। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम यहाँ बताने वाले हैं इंटर क्लास का आपका चैप्टर 1 है फिजिक्स का, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका चैप्टर नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज ये देखने से पहले आप लोग जो अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि हमारे पुराने बच्चे जानते हैं, हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रटाते नहीं है। तो आज यहाँ विद्युत क्षेत्र लेकर टॉपिक आपका आए हैं फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, यहाँ हमने डिफिनेशन 2 लिखा है। यहाँ डिफिनेशन, दोनों डिफिनेशन मतलब जो उसका आशय एक ही है, बट थोड़ा सा चेंज है उसमें। अगर दोनों डिफिनेशन में आपको जो इजी और अच्छा लगेगा, वो आप लोग डिफिनेशन क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ से आप लोग समझेंगे, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोग को ध्यान रखेंगे। आप लोग देखिए, विद्युत क्षेत्र तो यहाँ है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, वही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हमने तो पढ़ गए, मतलब हमने पढ़ दिया से आपको नहीं समझ में आया, बट जब तक आपको इससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं समझ में आएगा। आप लोग रटेंगे भी चाहे जितना, तो नहीं याद होगा। टॉपिक आप देखेंगे, पहले दूसरा डिफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं किस तरीके से इसे याद करना है और इसका आशय क्या है। अब फिर आप लोग कमेंट में बताएंगे हमको इन दोनों डिफिनेशनों में आपको इजी डिफिनेशन कौन सी लगी, फर्स्ट कि सेकेंड। तो यहाँ दूसरा है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है। हमने यहाँ क्या लिखा था? किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का कार्य करता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसे समझा जाए, जैसे कि कोई यहाँ जैसे आपका है, क्या है? स्कूल है आपका, क्या है? ये स्कूल है, बना देते हैं जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है आप लोग का? स्कूल है। तो ध्यान से इसे देखेंगे आप लोग। ये क्या है आपका? स्कूल है बच्चों, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। ये क्या है? आपकी फील्ड है। अब बच्चे जब यहाँ से गेट से हले अंदर, तो क्या हो गया? उनका एक क्षेत्र आ गया। अब वो अंदर जब जाएंगे, टीचर को देखेंगे तो क्या रहेंगे? डिसिप्लिन में रहेंगे अपने। वो जाने के बाद में वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो वो एक क्या पाए? माहौल पाए, पढ़ाई का वो एक क्षेत्र है। अगर दूसरे भाषा में कहें तो जैसे अगर कोई जैसे कॉलोनी है, क्या है? कॉलोनी है ये आपका, और इसमें क्या रहता है? एक कुत्ता रहता है। वो जो कुत्ता है उस कॉलोनी के लोगों को भी पहचानता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति है या चोर है, जब वो आता है इसके पास, तो कुत्ता देखकर क्या करता है? भौंकता है। और ये क्या करता है? किस चीज का इसने अनुभव किया? चोर। किस चीज का? लिख देते हैं चोर। चोर ये हो गया कुत्ता, आई मीन डॉग। तो देखे, थीफ जो था वो डॉग को देखकर क्या किया? भय का अनुभव किया। तो ये उसका क्या है? एक एरिया है, किसका? कुत्ते का ये एरिया है, जो चोर देखकर घबरा गया, डर गया, और कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगा। तो क्या हुआ? ये क्षेत्र है किसका? कुत्ते का। और जब थीफ यहाँ से गया तो उसने इसके जब पास पहुंचा कॉलोनी के, तो ये क्या हुआ? कुत्ता भौंकने लगा तेजी से। और ये क्या हुआ? चोर डर गया। तो उसने किस चीज का अनुभव किया? उसने डर का अनुभव किया। और वही जो डर है वो इतनी ही क्षेत्र तक क्या है? सीमित है। अब इसके बाहर तो कुत्ता फिर जाएगा नहीं, अब अपनी कॉलोनी में ही वो रहता है। तो वो चोर अगर दूसरे पास गया तो वो अब दूर हट गया, इस क्षेत्र से अलग चला गया। तो जब इसके पास आएगा तो वो डर का अनुभव करेगा चोर, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है उसे देखकर। चोर को क्या डर है? कि मुझे काट लेगा। तो क्या हुआ? ये भय का उसका अनुभव था, ये उसका एक एरिया था कुत्ते का। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं बच्चों, इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें, यहाँ हमने आपको बताया, तो वही यहाँ कह रहे हैं किसी बिंदु आवेश के चारों ओर। तो देखिए, ये कोई बिंदु है। तो बच्चों देखिए, हमने बना दिया एक ये बिंदु है, और उसका अगर आवेश देखा जाए तो पॉजिटिव आवेश है, और उसका एक क्षेत्र है, एरिया है। फिर वही कह रहा है किसी बिंदु
क्या करेगा, अनावेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमने जब ये बिंदु आवेश के क्षेत्र के पास किसी अनावेश को हम लेकर आए तो ये क्या कर रहा है, ये प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है। नहीं, प्रतिकर्षण नहीं होगा, ये आकर्षण का अनुभव कर रहा है। आप लोगों को पता होगा प्लस प्लस पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ देखिए आकर्षण होता है, माइनस प्लस में भी आकर्षण होगा, और माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अब ये चीज यहाँ किस चीज का अनुभव कर रहा है, ये आकर्षण का अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षण का अनुभव कर रहा है। इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान में माइंड में सेट करना है कि जब किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जब किसी अन्य आवेश को, ये क्या है, कोई अन्य आवेश है, कोई अन्य आवेश, क्या है, अन्य आवेश है। जब किसी अन्य आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अन्य आवेश के पास लेकर आते हैं तो वही कह रहा है डिफिनेशन कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, ये कोई अन्य आवेश है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है आपका अन्य आवेश है। जब हम इसको लेकर आते हैं किसके पास, इस क्षेत्र के पास, तो वो क्या अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। जो ये क्षेत्र है उसे या तो आकर्षण का कार्य करेगा उसके साथ, या तो अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण का कार्य करेगा। तो वही चीज यहाँ डिफिनेशन क्लियर होगी कि विद्युत क्षेत्र क्या है। जब किसी अन्य आवेश को हम किसी विद्युत क्षेत्र के पास लेकर जाते हैं तो वो क्या अनुभव करता है, आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका डिफिनेशन हमने बनाया था, यहाँ नेक्स्ट डिफिनेशन आपका है किसी आवेश, यहाँ तक किसी बिंदु आवेश, और यहाँ केवल क्या है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो यही है किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के, ये कई आवेश हो सकते हैं, समुदाय में भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आवेश समुदाय में भी हो सकते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। मतलब एक वैद्युत का मतलब यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वैद्युत का अनुभव करेगा। तो वही कह रहा है कि वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों जो इसमें से आपको इजी लग रहा है डिफिनेशन, उसे आप लोग याद कर सकते हैं, उसे नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है आप लोग को। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया है कि हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, और हमने आपको समझा दिया बाकायदा डायग्राम के। जब डायग्राम के द्वारा कोई चीज समझा जाता है तो माइंड में क्या हो जाता है, वो अक्सर करके ज्यादा सेट हो जाता है, ज्यादा याद रहता है, कॉन्सेप्ट भी आई होगा आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपका था विद्युत क्षेत्र, आपने देखा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है। जैसे कि हम आपको बात करते हैं कि कोई जैसे रहता नहीं है, अगर हम बात कर लें कि आपको कोई डर लग रहा है, जैसे कोई मकान है, क्या है, कोई मकान है यहाँ बच्चों, ये क्या हो गया आपका, कोई मकान है जिसे सब लोग क्या नाम दे दिए, भूतिया मकान। ये भूतिया मकान है। अब इसके आगे पीछे अगर देखा जाए कोई घर नहीं है, क्या है, कोई घर नहीं है। इसे सही से बना देते हैं जिससे आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, मेहनत अच्छे से परिश्रम अपना बनाए रखना है, क्योंकि जो परिश्रम करेगा वही आगे तक सफल होगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। तो ये क्या होगी, भूतिया मकान हो गई। अब देखिए जितने लोग भी इस साइड से आएंगे वो क्या होंगे, डर डर कर आएंगे, उनका हिम्मत नहीं पड़ेगा कि यहाँ तक वो चले जाए, क्या नहीं होगा, हिम्मत नहीं पड़ेगा वो यहाँ तक चले जाए। तो अब वो क्या हो गया, भूतिया ये जो घर है उसका एक क्षेत्र है सबको डराने का, और सब लोग डरते भी हैं कि भैया भूतिया में अगर भूतिया घर के पास जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा। बच्चे तो अक्सर कर डरते हैं भूत से। तो ये बच्चा आपका हो गया कि इसने क्या किया, अगर एक बाइक वाला या एक मनुष्य की बात करें, ये कोई मनुष्य बच्चा ले लेते हैं, ये मनुष्य कि ये कोई बच्चा है और ये दिन में जा रहा है, क्या है, कोई बच्चा है और ये जा रहा है। अब ये जब जा रहा है तो इसको क्या है, इसको क्या लग रहा है, भय लग रहा है, डर लग रहा है कि मैं इधर से जाएगा। तो हनुमान चालीसा अक्सर करके लोग पढ़ते जाते हैं कि हनुमान चालीसा में ताकत बहुत होती है, तो ऐसे वो पढ़ते जाएगा कि हाँ मुझे भूत ना पकड़े। तो
उसने क्या अनुभव किया, यहाँ आकर उसने बात सुनी है कि यहाँ भूत रहता है, ये भूतिया मकान है, तो मुझको नहीं जाना चाहिए। फिर भी इसका घर यहाँ पड़ता है, यहाँ तो पर फिर इसलिए इसको ये पार कर जाना ही पड़ेगा। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी अपने अच्छे से स्टडी बना सके। और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप लोग पढ़ रहे हैं। हमने 2 डिफिनेशन यहाँ लिख दी है, दोनों डिफिनेशन में जो डिफिनेशन आपको इजी लगता है उसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।